नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत नवंबर 2023 का राशिफल आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है यदि आप सिंह राशि हैं तो? क्योंकि इस माह में छह ग्रह अपने राशि बदलेंगे, जिसमें राहु केतु 30 नवंबर को ही बदल चुके हैं अपने घर राशि, और 3 नवंबर को शुक्रदेव, 6 नवंबर को बुधदेव और 17 नवंबर को सूर्य मंगलदेव अपने घर बदलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नवंबर में 4 तारीख को शनिदेव अपनी दिशा वक्री से मार्गी होंगे, सीधी चाल चलेंगे। यह भी एक स्पेशल है, क्योंकि सीधी चाल जैसे चलेंगे तो आपके राशि मंडल पर शनिदेव जो राजयोग बनाकर बैठे हैं, सस नामक राजयोग, उसका शक्ति बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा और उसका प्रभाव दिखेगा भी। ये स्थिति बने हुए हैं, लेकिन ग्रहों की व्यवस्था आगे आपको क्या दिखाना चाहते हैं, अच्छे बुरे, उसको जानने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहली बात है कि आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव है, नीच का बैठे हैं तीसरे पराक्रम भाव में। फिर क्या होता है, और 17 तारीख के बाद वो चले जाएंगे चौथे स्थान में। ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छा है। कहने का अर्थ है कि 17 तारीख तक यदि सूर्यदेव कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देते हैं, अशुभता भी दिखाते हैं, छोटे भाई बंधु से झगड़े, कोई यात्राएं कष्टकारक, किसी भी तरह की समस्याएं, दोस्त से झगड़े, पड़ोसियों से झगड़े, किसी भी तरह का उलझन, परेशानी, पैतृक संपत्ति का विवाद, ये कुछ भी दिखाई देता है तो एक बार जाने वहां आप हमेशा निराशा से हट के रहे, पॉजिटिव ही रिजल्ट दिखेगा। लेकिन 17 के बाद तो सारे स्थिति बदल जाएंगे। गुरुदेव की सामने से दृष्टि है, इसलिए उनके द्वारा कोई भी नेगेटिव रिजल्ट को खत्म करेंगे गुरुदेव। वहीं बुद्धादित्य योग बना के बैठे हैं, पराक्रम योग बना के बैठे हैं, लेकिन ये सारे के सारे बुधदेव 6 नवंबर को ही घर बदल दे रहे हैं और सूर्य और मंगल तीसरे घर पर प्रभाव डालेंगे, जबकि मंगलदेव योग कारक है आपके सिंह राशि वालों के लिए। तो छोटे भाई बंधु कोई ऊंचे पद पर जाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट उनको दिखाई देता है। जिन्हें छोटे भाई बहन का सुख नहीं है, उसे अचानक प्राप्ति का भी योग दिखता है। और इसी अवधि में बड़े बड़े आपके लोग मित्र और पड़ोसी भी बनेंगे, ये भी एक अच्छे संकेत है। कुछ यात्राएं होगी जो आपको लाभदायक हो, पैतृक संपत्ति की बात उठती है तो आपको निश्चित प्राप्त होगी। ये स्थिति दिखाई देते हैं 17 के बाद स्पष्ट रूप से। तो यहां पर क्या होता है, जब केतु और शुक्र धन भाव में बैठे हैं और रिश्ते नाते कुटुंब सब धन भाव है, तो वहां कुटुंबों में खास तौर पर जो फीमेल है रिश्तेदार, उनसे थोड़ा सतर्क रहना होगा। केतुदेव बाधा, विघ्न, उतार चढ़ाव, राहु का एक्सिस भी है, करने वाले होते हैं। और शुक्रदेव फीमेल होती है, पत्नी हो, माँ हो, प्रेमिका हो, कोई भी अदर लेडी हो, लड़की हो, गर्ल हो, चाहे औरत हो, किसी भी उम्र की हो, फीमेल होना चाहिए। उससे आपको कष्ट, परेशानी दिखाई देता है, उसमें धन की हानि सबसे अधिक होता हुआ दिखता है। कुछ ऐसे ऐसे संयोग उत्पन्न होंगे जहां लाचार होकर आपको धन खर्च करना पड़ सकता है, या इनसे आपके नाम यश धूमिल भी हो सकते हैं, बदनामी भी मिल सकता है। यहां सतर्क रहें। खर्चा का मूल कारण भी वही है, फीमेल। अब नवंबर का महीना है, हो सकता है बहुत सारे खर्च बढ़ा दे, वाहन खरीदने की बात हो जाए, ऑर्नामेंट खरीदने की बात हो जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकते हैं। नवंबर का महीना है। शनिदेव सतयुग बनाकर क्या देंगे, एक बात तो है, शत्रु दृष्टि डालते हैं आपके राशि पर, इसलिए हेल्थ वाइज कोई पुराने रोग आपको परेशान करते रहेंगे। थोड़ा स्लोनेस डालेंगे आपके अंदर, सुस्ती डालेंगे, थोड़ा आप किसी काम को स्लो करेंगे। जबकि सिंह में ऐसे नेचर नहीं होते हैं, वो फुर्तीला, तेज काम करने वाले होते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि होने के कारण यह प्रभाव दिखेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद को खड़ा कर सकते हैं। वाहन खरीदने में आपको विलंब और दिक्कत हो सकती है। योग बना तो क्या हुआ, शनिदेव जल्दी खरीदने नहीं देंगे।
पिता से आपके अच्छे संबंध हैं तो अचानक झगड़े विवाद भी जन्म ले सकते हैं, ऐसे भी संभावना है। हाँ, लेकिन दाम्पत्य जीवन में पति के साथ आपका बहुत मधुरमय संबंध है, ये एक अच्छा रिजल्ट है। वहाँ टूटने के कोई योग नहीं दिखते, बल्कि यही शनिदेव आपको बिजनेस में जबरदस्त लाभ भी देते हैं, धन देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और कर्म रोजगार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वही शनिदेव आपको ऐसे रिजल्ट देते हैं जैसे आपको कहीं दूर ले जा रहे हैं, स्थान परिवर्तन कराते हैं, क्योंकि राहु केतु के एक्सिस में आपके कर्म रोजगार के स्वामी बैठे हैं, इसलिए कर्म रोजगार में स्थान परिवर्तन, लंबी यात्राएं दिखाई देता है। और यदि हम संतान की बात करें तो संतान की तरफ से जबरदस्त लाभ, क्योंकि संतान सुख नहीं है तो वो मिलेंगे, कोई अच्छे न्यूज़ मिलेंगे, एजुकेशन शिक्षा में मन लगेगा, बहुत अच्छा चलेगा। गुरुदेव की दृष्टि पंचम पर आपके लिए बहुत अच्छा है। लग्न पर दृष्टि रोगों से रक्षा करेंगे, हेल्थ संबंधित अच्छा सुख भी देंगे, और यहीं पर शेयर मार्केट से धन भी दिलाएंगे, और यहीं पर प्रेम प्रसंग को जन्म देते हैं, जो प्रेम प्रसंग मधुरमय चलेगा। और विवाह में बदलने की बात हो रही तो संभव है विवाह भी हो, ऐसे योग भी दिखाते हैं। गुरुदेव की दृष्टि लग्न, पंचम और भाग, तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, तीनों को गुरुदेव अपने ग्रिप में लिए हैं, और लग्न पंचम पर उसकी दृष्टि है। ये बहुत शुभ संकेत है कि सिंह वालों को अच्छे रिजल्ट मिले, नाम यश की प्राप्ति कराएंगे, और जहाँ भी आप जाएंगे, जिस काम के लिए जाएंगे, आप उसमें सफल होंगे। ये एक अच्छा संकेत दिखाई देता है। और शनिदेव की दृष्टि लग्न पर, राशि पर, चौथे पर और भाग्य पर पड़ता है। राहु देव आपके निंद्रा में खलल डालते हैं, चूंकि 12वां घर शनि सुख का है, जिसके कारण आपकी निंद्रा में थोड़ा खलल पड़ सकता है, अनिंद्रा का शिकायत हो सकता है, या कभी दाम्पत्य जीवन में थोड़ा अलगाव की स्थिति आ सकता है। ये थोड़ा बहुत दिखाई देते हैं। केस मुकदमा की बात हो रही तभी चलता रहेगा। बाहर जाने की बात यदि हम करते हैं तो 17 नवंबर तक बाहर जाने के योग बनते, उसके बाद स्थिर राशि में जाने के कारण योग टलते हैं। तो ये सिंह राशि वालों के रिजल्ट है जो नवंबर में दिखाई देगा, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।